नमस्कार। ब्रिलियंट क्लासेज में बोर्ड परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। त्रिकोणमिति का पहला वीडियो, एपी के भी वीडियो हम छोड़ चुके हैं। आज हम लोग क्या किए, त्रिकोणमिति का पहला वीडियो हमारे यहाँ से छोड़ा गया है, जिसमें त्रिकोणमिति के सभी सूत्र बताए गए हैं। और अभी जो लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर में जितने फार्मूला की हमें जरूरत है, जितना सूत्र की जरूरत है, वह सूत्र जो हमारे पिछले वीडियो में हमने छोड़ दिया है लिख करके। अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देख लें। आइए अब हम लोग इस पर आधारित एक सवाल बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का अर्थ होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लिखा है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है। तो यहाँ देखिए टैन का मान दिया है और बाकी 5 आपको ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, टैन ए बराबर दिया गया है 4/3। आइए हम इसको कैसे बनाएंगे, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। हल हो गया आपका। यहाँ दिया हुआ है ये टैन ए बराबर आपको दिया गया है 4/3। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल खींच लेंगे और यह ट्रायंगल आपका होगा समकोण त्रिभुज। देखिए यह हो गया आपका ए, यह हो गया आपका बी और यह हो गया आपका सी और यह हो गया आपका कितना 90 डिग्री। बी जो है 90 डिग्री का हो गया आपका। यहाँ कोण ए है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि त्रिभुज में आपको क्या आता है, 3 जो भुजाएं होती है, एक भुजा को हम लोग लंब, दूसरे को कर्व और तीसरे को आधार कहते हैं। तो 90 की जो सामने का भुजा होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। और एक के सामने वाली भुजा को लोग लंब कहते हैं और तीसरी भुजा का क्या आधार है। तो यहाँ देखिए टैन ए बराबर आपको कितना दिया गया है, 4/3। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो एक के सामने का भुजा आपका कौन है, बीसी। बीसी जो है आपका क्या है, लंब है और ए बी आपका क्या है, आधार है। यह जो आपका क्या है बोलिए, आपका लंब और यह हो गया आपका आधार और यह हो गया आपका क्या बोलिए, कर्व। तो यह जो है आपका, यह ए बी जो दिया 4/3, यानी यह हो गया आपका, देखिए यह होता आपका लंब बाटा आधार। नहीं, अब यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, यानी यह हो गया आपका, ध्यान देंगे आप लोग, मान लेंगे यानी यह हो गया आपका BC बाटा क्या हो गया बोलिए, AB हो गया आपका BC बाटा AB। BC बाटा आपका AB हो गया। अब यहाँ मान लेंगे हम लोग, जैसे माना कि BC बराबर, ध्यान देंगे यहाँ पर 4 है तो इसको हम लोग कह सकते हैं 4K, नहीं, और AB बराबर आपका हो जाएगा 3K। ठीक है, जहां K एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, यानी अब BC हो गया और यह AB हो गया। यानी आपको क्या लंब और आधार है। अब हमको AC का मान निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, हम लिख सकते हैं कि सब कोण त्रिभुज ABC से, चलिए तो AC बराबर आपका हो जाएगा √अंडर, यह हो जाएगा आपका AB के स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा आपका BC के स्क्वायर इक्वल टू आपका AB। देखिए आपका क्या है, A से B, AB का मान 3K है, आप यहाँ लिख देंगे हम लोग 3K के स्क्वायर। BC का मान देखिए आप यहाँ पर 4K है, आप लोग लिख देंगे 4K के स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया, ध्यान देंगे 3 का वर्ग करोगे तो 3 के 9K स्क्वायर और 4 के हो गया 16K स्क्वायर और 16 और 9 जोड़ देंगे हम लोग तो हो गया आपका 25K स्क्वायर हो गया और 25 का वर्ग 5 और K स्क्वायर के लिए K, यानी यह हो गया आपका AC का मान। यह होगा AC का मान
हमारे कहने का अर्थ है कि अगर इस टाइप का प्रश्न कोई भी अगर आपको आता है तो सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करें, यानी लंब, कर्ण और आधार का पता करें। यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए लंब और आधार था तो हमने कर्ण का मान निकाल लिया। अब हम एक एक करके लिखेंगे, ध्यान देंगे आप। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाटा कर, जैसा कि हमने बताया था यह होता है आपका पी बाटा कितना होता है एच। और यहाँ पर देखिए पी क्या है, लंब, लंब के बारे में बताया कि थीटा की यानी ए के सामने वाली भुजा जो होती है लंब, तो यहाँ लंब आपका है बीसी और कर्ण आपका है एसी, तो यह हो गया आपका बीसी बाटा एसी। अब हम लोग बीसी का मान यहाँ से दे करके भरेंगे। देखिए बीसी का मान आपका कितना है 4K है, जबकि AC का मान कितना है 5K, तो यह हो गया आपका 5K और K से K आपका कट गया, यह हो गया आपका 4/5। उसी प्रकार से दूसरा हमारा हो जाएगा cos A, cos A बराबर आपका होता है B/H और यहाँ B आपका हो गया कौन, AB बाटा आपका हो गया AC। AB का मान देखिए यहाँ पर 3K है, यहाँ पर हम लोग 3K, और AC का मान आपका 5K है, तो हो गया आपका 5K, K से K कट गया, यह हो गया आपका 3/5, यह हो गया आपका 3/5। तीसरा आपका जो होगा tan का तो मान दिया हुआ है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर cosec A, तो cosec A बराबर आपका होता है H/P, यानी हो जाता है आपका H/P। यहाँ पर ध्यान देंगे H जो आपका क्या है AC है, तो यह हो गया आपका AC, अब बाटा हो जाएगा आपका BC। AC का मान है 5 और ये देखिए यहाँ पर हो गया आपका कितना, बोलिए 4, 5/4, या नहीं आपका हो गया K और यहाँ भी हो गया K, तो K से K कैंसिल हो गया, यह हो गया आपका 5/4। चौथा जो होगा आपका sec A हो जाएगा, तो sec A बराबर देखिए cos को उलट देते हैं हम लोग, तो sec A हो गया आपका, बोलिए अब कितना, तो यह हो जाएगा आपका B बाटा आपका हो जाएगा, सॉरी H/B हो जाएगा। तो यहाँ पर H हो गया आपका AC और B आपका हो गया कौन, बोलिए AB। AC का मान आपका है 5K और यह आपका है कितना, बोलिए 3K, K से K कट गया, यह हो गया आपका 5/3। उसके बाद होगा आपका पांचवा cot A, तो cot A बराबर जो होता है आपका B/P हो जाता है, B/P। यहाँ पर आपका B क्या है, AB, यह हो गया आपका AB और P जो आपका क्या है, बोलिए आपको BC, AB/BC। नहीं, यहाँ पर आपका हो गया AB/BC, तो ध्यान दें आप लोग AB का मान हम लोग लिखे हैं कितना, बोलिए 3K, तो यह हो गया आपका 3K और यह हो गया आपका BC का आपका है 4K, K से K कैंसिल हो गया, यह हो गया आपका 4/3। यही हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकालेंगे। उसके बाद चाहे साइन का पूछे, कॉस का पूछे, tan का पूछे, नहीं हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया है। अब आइए हम एक दूसरे टाइप के प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे टाइप के प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन दूसरा टाइप में, हर तो टाइप एक ही, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, इसलिए हम आपको क्या करते हैं कि एक और प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास करें, नहीं कि हम अधिक से अधिक प्रश्न को हल करें ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाया जा सके। अब देखिए हम एक और सवाल देते हैं आपको, है जैसे दिया है आप लोगों के लिए दे रहा है, जैसे 15 cot A, यह प्रश्न हो जाएगा आपका, यदि ध्यान देंगे 15 cot A बराबर 8 है
तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए अब आपका हल, यह हो गया आपका 15 कॉट ए बराबर हो गया कितना, बोलिए 8। देखिए आप 15 गुना तो इधर हो जाए आपका भाग। दिस इंप्लाइज, तो हो गया आपका कॉट ए बराबर 8 बाटा कितना हो गया, बोलिए 15। 8 बाटा 15, इसलिए हो गया आपका यह नहीं, ये कॉट ए बराबर हमारा हो गया 8 बाटा 15। पहले हम लोग ट्रायंगल खींच लेंगे, फिर उसी तरह से देखिए आप ट्रायंगल हमारा हो गया, यह हो गया आपका ए, यह हो गया आपका बी और यह हो गया आपका सी। यह कौन हो गया 90 का। ए के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ए के सामने भुजा आपका क्या है, लंब है। तो लंब आपका क्या हो गया, बीसी दे देंगे। और यह हो गया आधार। तो कॉट ए जो होता है आपका आधार बाटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बाटा लंब, यानी बी बाटा आपका होता है बी। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि आधार आपका क्या है, ए बी है। तो हो गया आपका ए बी और लंब आपका कौन है, बी सी। तो बाटा में हो गया आपका बी सी। आधार बाटा आपका लंब है, यानी बी बाटा बी बाटा बी है, बी बाटा बी। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि ए बी बराबर हमने मान लिया कितना, 8 के कामा करके, और बी सी बराबर आपका हो गया 15 के। जहां आप कह सकते हैं कि जहां के एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब गौर से आपको देखिए ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, यानी ए बी आपका क्या है, यह जो है आपका आधार है और बी सी आपका लंब है और यह आपका कर्ण है। अब हम लोग कर्ण निकालेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इस समय कोण त्रिभुज ए बी सी से। चलिए तो ए सी बराबर आपका क्या होगा, रूट अंडर, यह हो गया आपका ए बी के ए स्क्वायर आप प्लस हो गया आपका बी सी के स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर। ए बी का मान आपका ध्यान देंगे आप लोग कितना है, 8 के। ए बी हो गया आपका 8 के, 8 के स्क्वायर, और बी सी का मान आपका कितना बोलिए 15 के। तो 15 के स्क्वायर हो गया आपका, अंडर रूट हो गया आपका 8 का वर्ग कराएंगे, 8 8 64 के स्क्वायर हो गया, और 15 15 आपका होता है 225 हो गया के स्क्वायर। अब हम इसको ऐड करेंगे, देखिए के स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले के स्क्वायर लिख देते हैं। 5 और 4 हो गया आपका 9, 6 और 2 हो गया आपका 8 और 2 की 2, यानी 289 के स्क्वायर हो गया। 289 जो है ये आपका क्या है, 17 का वर्गमूल है, और यह हो गया आपका 17 के। यह हो गया आपका किसका मान, ए सी का मान हमारा, यह मान हो गया हमारा ए सी का, इसलिए ए सी बराबर आपका है 17 के। अब जो प्रश्न दिया गया है वहां देखिए आप, यहाँ लिखा गया है 1 नंबर में साइन ए का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाटा कर्ल, यानी यह हो जाता है आपका पी बाटा कितना होता है एच, और ए के सामने वाला भुजा आपका क्या, यही आपका बी सी जो है यह लंब है, यानी यह हो गया आपका बी सी, और कर्ण आपका हो गया कितना बोलिए ए सी। तो बी सी का मान हम देखेंगे कितना हमारा है, तो बी सी देखिए 15 के है, यह हो गया आपका 15 के, और ए सी का मान आपका हो गया 17 के से के कट गया 15 बाटा 17। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, देखिए यहाँ पर है सेक ए का मान निकालना है, और सेक ए जो होता है आपका यह होता है एच बाटा बी हो जाता है, यानी यहाँ देखिए आपको एच क्या है, यहाँ आपका एच हो गया ए सी, और बी जो आपका है वह आपका है ए बी, नहीं
AC क्या है, कर्ण है, और AB आपका क्या, आधार है। AC का मान देखें हम लोग, यहाँ पर आ गया आपका 17K, और AB का मान आपका है 8K। तो K से K कट गया, इक्वल टू आपका हो गया, बोलिए 17/8। नहीं, यह हमारा एक आंसर हो गया, और एक आंसर आपका यह होगा, यानी साइन A का मान हो गया 15/17, और सेक A का मान हो गया 17/18, समझ 17/8। ये दो टाइप का हमने प्रश्न देखा। हम आपको होमवर्क देंगे, नहीं, एक प्रश्न आपको देंगे, इस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे कि आप कैसे बना रहे हैं, और अधिक से अधिक आपको प्रश्न बनाना है। तो आप NCERT के प्रश्नावली 8.1 जो है आप उठा करके बनाएं, यही आपका हो जाएगा होमवर्क। चाहे वो किसी भी राइटर का किताब क्यों ना हो, इस टाइप के जो भी प्रश्न है आप आसानी से बना सकते हैं। एक प्रश्न हम आपको लिख करके दे देते हैं, ताकि आप घर पर बैठ करके इसका रिवीजन कर सकें, बना सकें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। यदि आपका सहयोग रहा, आपका प्रेम मिला, तो हम और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, और यह विश्वास दिलाता हूं कि आप परीक्षा में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न आपको देंगे होमवर्क में, जैसे यदि साइन A, आपका होमवर्क हो जाएगा, नहीं, जैसे दिया प्रश्न, यदि साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर 3/4 हो तो 3/4 हो तो 1 नंबर cos A, 2 नंबर tan A, 3 नंबर sec A, 4 नंबर cosec A, नहीं, 5 नंबर cot A, 6 नंबर sin A प्लस cos A का मान निकालें। ये जो आपका होमवर्क हुआ, एक क्वेश्चन, इसके आगे जो भी टाइप है हम आपको एक ही करके बताते चलेंगे, और मैं यह बात विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, उस बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। यदि आपका कोई मित्र है, कोई संबंधी है, कोई दोस्त, आपकी बहन हो, सभी लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो, ताकि ये लोग इसको पढ़ करके इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।